इस एपिसोड में आप देख रहे हैं भाबो सोई होती है। सूरज उसे कंबल ओढ़ाता है। तभी संध्या आती है, भाबो के सिर दबाती है और सूरज भी भाबो का पैर दबाने लगता है। तभी भाबो कहती है, सूरज तू थोक वाली सब्जी मंडी जाए तो बीरनी को साथ लेकर जाए। जितनी जल्दी हो सके बीरनी अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेवे। ये घर और हमारी नज़र में अब सिर्फ एक यही हमारी एक बीदनी है। संध्या अपने मन में कहती है, भाबो मैं भी आपको अपना एक सच बताना चाहती हूँ। एक बार आपकी तबीयत ठीक हो जाए। सूरज संध्या को स्कूटर पर बैठाकर सब्जी मंडी ले आता है। संध्या स्कूटर से उतरती है और वहीं खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। तभी सूरज संध्या से कहता है कि संध्या जी, आप मीनाक्षी के बारे में सोच रही हैं ना? देखिए, जो कुछ भी हुआ उसे बुरा मत, मुझे भी बहुत लगा। क्या है ना कि भाबो की नाराज़गी अपनी जगह ठीक है। भाबो बहुत विश्वास करती हैं अपने परिवार पे। मीनाक्षी की इस गलती ने भाबो को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। दिल पे लगी चोट कभी भुलाई नहीं जाती। तभी सूरज किसी को राम राम बोला और संध्या से बोला, आइए, सब्जी मंडी में बहुत भीड़ लगी होती है। सूरज संध्या से कहता है, संध्या जी आप यहाँ से भिंडी ले लीजिए, तब तक मैं पीछे से टमाटर लेकर आता हूँ। आइए। सूरज चला जाता है टमाटर लेने। संध्या भिंडी लेती है। तभी सूरज संध्या को देखता है और आता है, कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, भिंडी खरीदते ऐसे किसी समय भिंडी को झाड़ना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब वो पकी हुई नहीं हो। संध्या कुछ नहीं बोलती। फिर सूरज कहता है, लगता है आपने पहले कभी सब्जी नहीं खरीदी। फिर संध्या बोली, जी घर पर तो हमेशा सब्जी मम्मी भाभी ही लेकर आती थी, इसलिए मैंने कभी। तभी सूरज बोला, चलो कोई बात नहीं, आज मैं आपको सब्ज़ी खरीदना सिखाता हूँ। देखिए, भिंडी खरीदते समय भिंडी को इस तरह तोड़कर देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टूट जाए तो ठीक है और अगर ना टूटे तो ठीक नहीं। तभी संध्या एक भिंडी उठाती है और उसे बीच से तोड़ देती है। तभी सूरज हंसने लगता है और कहता है, ऐसे तोड़कर बताता है। दोनों हंसते हैं और सब्जियां खरीदते हैं। तभी सूरज बोला, ये देखिए, ताज़ा ताज़ा मटर है ना, ले ले क्या, और आपको पसंद भी तो है। तभी संध्या बोली, ये आपको कैसे पता चला कि मुझे मटर पसंद है? तभी सूरज बोला, नहीं, उस दिन आपने चतुरी से जब बोल रही थी तब मैंने सुना। फिर संध्या बोली, वैसे आपको क्या पसंद है? तभी सूरज बोला, मुझे करेला। तभी संध्या बोली, करेला? छी, वो इतना कड़वा सा, आप इतने मीठे से, आपको तो। तभी सूरज उसे देखता है और संध्या भी देख लेती है और मुस्कुराने लगती है, फिर कहीं चली जाती है। सूरज कहता है, आपको पता है, जब उस दिन तभी देखता है कि संध्या वहाँ नहीं होती है। सूरज इधर उधर देखने लगता है और कहता है, कहाँ गई? फिर दुकान वाले से बोला, भैया थैला का ध्यान रखना, और चला जाता है संध्या को ढूंढने। तभी संध्या टोकरी में करेला लेकर आती है और सूरज वहाँ नहीं होता है, तो दुकान वाले से पूछती है कि भैया वो कहाँ गए? तभी सूरज संध्या को देख लेता है और संध्या के पास आता है, कहता है, अरे संध्या जी, मैंने आपको हर जगह ढूंढ कर आ रहा हूँ। तभी संध्या सूरज को टोकरी में रखे करेले को दिखाती है और सूरज हंसने लगता है। फिर संध्या बोली, सुनिए, वो 20 रुपये मुझे चाहिए थे। सूरज संध्या को 20 रुपये निकाल कर देता है और संध्या ले जाकर दुकान वाले को दे देती है। फिर थैले को उठाती है तो सूरज बोला, नहीं नहीं, रुकिए संध्या जी, ये बहुत भारी है, लाइए मुझे दीजिए। सूरज थैला ले लेता है और दोनों जाने लगते हैं। तभी संध्या बोली, सुनिए, वो मुझे संतरे लेने थे, भाभो की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनको रोज देना ठीक रहेगा। सूरज संध्या दोनों संतरे लेते हैं और संध्या सूरज को दिखा दिखा कर संतरे लेती है। तभी संतरे गिर जाते हैं। तभी दुकानदार बोला, अरे भैया सारे संतरे गिरा दिए, ऊपर से निकाल लिए होते। सूरज कहता है, अरे भाई साहब। तभी संध्या बोली, अच्छा वाला भैया तो नीचे दबा हुआ था। फिर सूरज बोला, गलती हो गई भाई साहब, आप नाराज़ मत होइए, मैं लगा देता हूँ सब।
सूरज संध्या दोनों मिलकर संतरे रखते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सूरज दुकानदार से बोला, देखिए भाई साहब, बन गया आपका। वैसे छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। फिर सूरज संध्या दोनों बोला,